तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग कूलाम का नियम पूरा अच्छे से समझे थे और मैं उम्मीद करता हूं कि सभी लोग को समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है विद्युत क्षेत्र। ठीक है, पहला जो टॉपिक है आज के लिए विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको देखिएगा। हमारे एग्जाम में भी आते रहते हैं प्रश्न। ठीक है, कि विद्युत क्षेत्र क्या है, सिर्फ परिभाषा आता है शॉर्ट में। ठीक है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। और विद्युत क्षेत्र को जो इंग्लिश नाम होता है, आप लोग इंग्लिश नाम भी जानना बहुत जरूरी है आप लोग के लिए। ठीक है, विद्युत का क्या होता है, इलेक्ट्रिक, और क्षेत्र का फील्ड, FIELD। तो विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिर विद्युत क्षेत्र होता क्या है भाई साहब। ठीक है, हमारा एग्जाम में जो आता है सिर्फ इसका शॉर्ट में डिफिनेशन, परिभाषा आता है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में भी समझेंगे। ठीक है, देखो विद्युत क्षेत्र होता है, जैसे मान लो कि कोई एक आवेश है, ठीक है, और इस आवेश के, ठीक है, इस आवेश के, विद्युत आवेश के चारों ओर एक क्षेत्र जिसमें एक अन्य आवेश एक विद्युत बल का अनुभव करेगा, उसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। जैसे आपको समझ में नहीं आएगा जब तक हम डिफिनेशन नहीं लिखवाएंगे। जैसे कोई एक आवेश है और इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश से विद्युत बल का क्या कर रहा है, एक अनुभव करेगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे विद्युत क्षेत्र बोलेंगे। ठीक है, अभी हम परिभाषा लिखवाते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, आराम से लिखिएगा। ठीक है, विद्युत क्षेत्र किसी आवेश, विद्युत क्षेत्र किसी विद्युत आवेश ना, किसी विद्युत आवेश अथवा आवेशों के समुदाय के चारों ओर, का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश एक विद्युत बल का अनुभव करता है, विद्युत बल का अनुभव करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसे विद्युत क्षेत्र कहलाता है। विद्युत हमारे एग्जाम में अक्सर पूछते रहता है क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए ध्यान से इसको याद कर लीजिए। क्या याद करना है इसमें, विद्युत क्षेत्र किसी विद्युत आवेश अथवा आवेशों के समुदाय के चारों ओर, इस आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश एक विद्युत बल का क्या करता है, अनुभव करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। लेकिन एक तो इंपॉर्टेंट है ही, विद्युत क्षेत्र मान लो कि इंपॉर्टेंट है, हमारे शॉर्ट में आते रहते हैं, लेकिन इसी से रिलेटेड एक हमारा टॉपिक है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब। ठीक है, आपके एग्जाम में शॉर्ट में भी आते हैं, इससे विद्युत क्षेत्र से रिलेटेड हमारा ऑब्जेक्टिव में भी आता है और लॉन्ग प्रश्न में भी आ जाते हैं। तो हम यहाँ पर लॉन्ग के मेथड से बताएंगे, लेकिन ये भी बताएंगे सब कुछ बताने के बाद कि इसमें से ऑब्जेक्टिव कैसा क्वेश्चन करेगा, शॉर्ट कैसे करेगा, लॉन्ग कैसे करेगा, ये भी बताएंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखते चलिए और इसको समझिएगा ध्यान से, नहीं समझेंगे तो फिर बाद में समझ में नहीं आएगा। और हमारा पूरा आगे के जो भी टॉपिक है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से रिलेटेड हमारा टॉपिक मिलेगा। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को इंग्लिश में जो बोलते हैं उसको बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक
फील्ड, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो इसका तो डिफिनेशन लिखवाएंगे ही, लेकिन डिफिनेशन से पहले थोड़ा सा ध्यान से समझिए, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक विद्युत क्षेत्र में एक हम धानावेश, एकांक धानावेश रखेंगे। अब कहेंगे कि एकांक धानावेश क्या होता है, तो एकांक धानावेश के बारे में थोड़ा सा आपको चर्चित कर दें, और पीछे पढ़ाए भी हैं आप लोग को, ठीक है। एकांक धानावेश, एकांक धानावेश जो होता है एक हमारा परीक्षण आवेश भी इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। परीक्षण का मतलब समझते हैं ना, कहीं भी उपयोग, किसी चीज़ का उपयोग करने के लिए परीक्षण मतलब करते हैं, उसी को परीक्षण बोलते हैं। तो उपयोग करते हैं तो परीक्षण आवेश भी कहते हैं। इस टॉपिक को पहले समझ लीजिए, जो भी छोटा छोटा टॉपिक है जो आप लोग को कन्फ्यूजन डालता है उसको हम लिख देते हैं, ठीक है। पहले समझिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में एकांक धनावेश का बहुत ही योगदान है, इसलिए इस टॉपिक को समझिए। एकांक धनावेश कोई पूछ दे आपसे कि क्या होता है, तो एकांक धनावेश एक परीक्षण आवेश होता है, मतलब एकांक धनावेश को हम परीक्षण आवेश भी कह सकते हैं। और एकांक धनावेश के बारे में डिटेल हम पीछे पढ़ाए हैं, डिफिनेशन बताए हैं और समझाए भी हैं आप लोग को, ठीक है। तो अब देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में एकांक धनावेश का क्या महत्व है, यहाँ पर समझिए। मान लो कि कोई विद्युत क्षेत्र है, जैसे मान लो कि कोई एक आवेश है, ठीक है, और एक मान लो एक विद्युत क्षेत्र है। क्या है, एक विद्युत क्षेत्र है, और इसके साथ कोई एकांक धनावेश ले लेते हैं। एकांक धनावेश का मतलब +1 ले लिए, ठीक है। एकांक का मतलब 1 होता है, तो वहीं हमें एकांक धनावेश ले लिए। अब इसके साथ देखो, इसके साथ जो बल लगेगी, देखो एकांक धनावेश के जितना भी बल अनुभव करेगा उसको हम देखो, कोई विद्युत क्षेत्र में कोई आवेश यदि एकांक धनावेश के साथ में जो बल का अनुभव करेगा उसी को हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र का तीव्रता। और यदि मान लो कि यहाँ पर कोई एक आवेश है, ठीक है, कोई आवेश है और यहाँ पर एकांक धनावेश नहीं है, मान लो कोई अलग आवेश है, तो वो क्या महसूस करेगा, वो क्या अनुभव करेगा, वो बल का अनुभव कराएगा। लेकिन यदि यहाँ पर एकांक धनावेश रहेगा तो वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुभव कराएगा। लेकिन जब Q मतलब यहाँ पर कोई आवेश और यहाँ पर कोई एकांक धनावेश न, मतलब एकांक धनावेश नहीं होगा, कोई अलग आवेश होगा, तो वो हमारा बल का अनुभव कराएगा। लेकिन एकांक धनावेश रहेगा तो क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुभव कराएगा। तो वही हम अभी डिफिनेशन में लिखते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र में रखा, विद्युत क्षेत्र में रखा एकांक, हम क्या रखें, एकांक रखें। विद्युत क्षेत्र है और उसमें एकांक रख रहे हैं, एकांक धन आवेश, एकांक धन आवेश, एकांक धन आवेश जितने बल का अनुभव करता है, जितने बल का अनुभव करता है उससे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये हमारा डिफिनेशन हुआ, ठीक है। अब भाई बात तो यहीं से खत्म नहीं होगी, क्योंकि यदि मान लो आपको 5 नंबर में पूछा जाएगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखकर कितना ही में आपका काम नहीं होने वाला है। ऐसे पूछेगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, तथा उसे समझाएं तथा उनके गुण को भी समझाएं, ऐसे पूछेगा 5 नंबर के लिए। लेकिन यदि आपको सिर्फ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं 2 नंबर में, तो सिर्फ आपको इतना लिखना होगा। कैसे लिखना होगा, सिर्फ आप डिफिनेशन को लिख दो और एक फिगर समझा दो, बात खत्म हो गई। अब ये समझाने की जरूरत नहीं होती है कि एकांक धनावेश क्या होता है, उसमें ये सब नहीं लिखना है। बस हम इस नॉलेज को आप लोगों को नॉलेज गेन कराने के लिए बता दिए कि जो एकांक धनावेश होता है वो एक परीक्षण आवेश भी उसको कहते हैं, ठीक है। अब बात आती है, देखो इसको समझाने का तरीका, मतलब कैसे इसको समझाएंगे। तो देखो यहाँ पर क्या हो रही है, यहाँ पर क्या हो रही है, देखो तो जब मान लो कि यहाँ पर जब एकांक धनावेश हुआ तो हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डिफिनेशन निकला, ठीक है। लेकिन यदि यहाँ पर Q और यहाँ पर कोई एक अलग आवेश आ गया,
जैसे मान लो कि F बराबर, यहाँ बल कब प्राप्त होगा, जब कोई यहाँ पर एकांक धनावेश ना होकर के कुछ अलग आवेश होगा। जब एकांक धनावेश होगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिलेगी, लेकिन कुछ अलग होगा तब क्या होगा, F बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, मान लो एक Q1 और एक Q2 बाई R स्क्वायर। ये बल का फॉर्मूला कब होता है, जब मान लो कि यहाँ पर Q आवेश कोई अलग आवेश है और यहाँ पर धन आवेश, एकांक धन आवेश नहीं है बल्कि कोई अलग आवेश है, तो क्या मिल रही है भाई साहब, एक बल मिल रहा है। तो बल का फॉर्मूला यानी F का फॉर्मूला क्या होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर होता है। ठीक है, कब, जब यहाँ पर कोई अलग आवेश मिल रहा है तब, मतलब एकांक धन आवेश ना होकर कोई अलग आवेश मिलेगा, ये बल का फॉर्मूला प्राप्त होता है। लेकिन हमें तो अभी एकांक धनावेश मिल रहा है, तो क्या होगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर क्या एकांक आवेश मिल रहा है ना, जब एकांक आवेश मिलेगा यानी इसका Q1 का Q2 का मान क्या रखेंगे 1 रखेंगे, तो Q1 मतलब एक आवेश का मान क्या है 1 है ना, तो उसको रख दिए 1 बटा में R स्क्वायर। तो यहाँ से F बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई, क्योंकि 1 से गुना करेंगे तो Q1 हो जाएगा R स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या करते हैं, Q1 लिखो चाहे Q लिखो, बात एक ही है, इतना हो गया। अब ये जब आया कब, जब एकांक धनावेश रखे तब ये चीज आया है, जब यहाँ पर 1 रखे तब ने चीज मिला जी। जब ये चीज मिला तो आपको पता होना चाहिए किसके साथ, एकांक धनावेश के साथ ही मिल रही है। जब एकांक धनावेश के साथ रख करके बनाएंगे तो क्या मिलती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिलती है, यानी E बराबर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब E बराबर क्या हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 लिखो चाहे Q लिखो, बात एक ही है, R स्क्वायर। देखो E का फॉर्मूला ए हो गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला ए हो गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर आ गया। ठीक है, कब, जब एकांक धनावेश रखे तब, और जब एकांक धनावेश रखते हैं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिलती है। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या करते हैं, इस प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए हम दोनों तरफ Q0 से गुना कराते हैं, तो Q0 इंटू E हो गया, और यहाँ पर भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q0 बाई R स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर Q0 E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q0 बाई R स्क्वायर है। अब देखो तो जब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर होता है तो किसका फॉर्मूला होता है, F का, यानी बल का। वही यहाँ पर भी मिल गया Q0 Q0 यानी Q0 Q, वही चीज मिल रहा है ना, यानी हम इसको क्या बोल सकते हैं, ये हमारा एक बल का फॉर्मूला भी है। तो Q0 E = F, क्यों, क्योंकि बल का फॉर्मूला हो रहा है। तो अब यहाँ से जब हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला निकालेंगे, E बराबर है, गुना कर इधर आएगा तो भाग कर देगा F/Q0, ये भी एक फॉर्मूला मिल गया। ठीक है, ये कब, जब यहाँ पर देखो, यदि मान लो कि Q0 का जो मान है हम 1 मान लिए, Q0 का मान यानी एकांक धनावेश ले लिए, एकांक धनावेश ले लिए तो क्या हो जाएगा, E बराबर क्या हो जाएगा F/Q0 का मान 1, तो F में 1 से भाग देंगे तो F हो जाएगा, यानी ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और बल क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बात हुई। अब देखो इसके साथ में, ठीक है, अब क्या है, इसके साथ में ये भी जानना जरूरी है, मान लो कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सदिश राशि है क्या अदिश राशि है, विद्युत क्षेत्र का तीव्रता का मात्रक क्या होता है, विद्युत क्षेत्र का विमीय सूत्र क्या होता है, ये जानना बहुत जरूरी होता है। तो ये हमारे अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए हमें सारे छोटे छोटे टॉपिक को लिखवा रहे हैं। तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन बनता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है कि एक अदिश राशि है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से एक पहला क्वेश्चन निकल कर आता है कि विद्युत, ये छोटी छोटी, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है हमेशा। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, सदिश राशि है या अदिश राशि है, या अदिश राशि है। तो क्या कहिएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो क्या होती है, सदिश राशि होती है। क्या होती है, सदिश राशि। हमेशा याद रखिएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, सदिश राशि है।
अगला क्वेश्चन बनता है इसी से कि विद्युत क्षेत्र, कोई वैद्युत बोलता है कोई विद्युत बोलता है, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक ना। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, क्या होता है। तो विद्युत क्षेत्र का तीव्रता का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। इसको शॉर्ट में ऐसे ही बोल सकते हो N/c, न्यूटन पर कूलम, ठीक है। अगला टॉपिक है इसका बीमीय सूत्र, कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमीय सूत्र, बीमीय सूत्र क्या है। तो इसका जो बीमीय सूत्र होता है वो होता है m/L(T)⁻³ और A इन्वर्स होता है। तो ये तीन टॉपिक जो है हमारा यहाँ से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से ये जो तीन टॉपिक निकल कर आया, ये हमारा एक नंबर में पूछा जाता है, इसलिए अभी से ही कंप्लीट कर लो, ठीक है। और ये जो है सिर्फ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, तो आप सिर्फ इस डिफिनेशन को लिख देना और डिफिनेशन के साथ में सिर्फ ये इसका मात्रक लिख देना। आपको शॉर्ट में जो भी 2 नंबर 3 नंबर में पूछा जाएगा आपको मार्क्स मिल जाएंगे। यदि लॉन्ग में पूछा जाता है तो पूरा यहाँ से स्टार्ट करना, स्टार्ट करके बात को समझते हुए एकांक का धनावेश यहाँ पर रखते हुए यहाँ पर यहाँ तक लिख देना, आपको 5 नंबर मिल जाएंगे यदि पूछता है तो, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में तो हम लोग सीख गए। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है विद्युत बल रेखाएं। क्या है, विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं। अब विद्युत बल रेखाएं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, विद्युत बल रेखाएं। अब इसका देखो डिफिनेशन पहले सीखेंगे, ठीक है। विद्युत बल रेखाएं जो होती है, ध्यान से पहले समझना, फिगर से पहले डिफिनेशन से पहले फिगर पर हम समझाएंगे, ठीक है। जैसे मान लो कि कोई एक धनावेश, ठीक है, या कोई धनावेश जैसे ले लेते हैं कि एकांक बोल रहे हैं, कोई एक आवेश प्लस ले लिए और एक माइनस कोई आवेश ले लिए, ठीक है। ये दो हम आवेश ले लिए, ठीक है। अब इन दोनों बिंदु पर देखो, हम इस बिंदु पर जो आवेश लिए हैं इस पर हम एक प्लस एकांक धनावेश ले लिए। जब एकांक धनावेश लेंगे तो इसके साथ जो होगा, इस प्लस आवेश के साथ ये प्रतिकर्षित होगा। क्या होती है, प्रतिकर्षित होती है, यहाँ पर लिख भी लो, ये प्रतिकर्षित हो रही है। लेकिन इसके साथ क्या होगी, इसके साथ आकर्षित होगी। नेगेटिव है, एकांक धनावेश क्या करेगी, आकर्षित करेगी, ठीक है। तब देखो इसमें क्या होता है, उन बिंदुओं से मिला जो वक्र होता है इन बिंदु से इधर जाएगा, ठीक है, ठीक है, इधर तरफ जाएगा। तो यहां पर कहा, डिफिनेशन कहता है कि विद्युत क्षेत्र में रखा एकांक धनावेश जिस मार्ग पर गमन करती है या जिस पथ पर चलता है, उन बिंदुओं से जो वक्र होता है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम विद्युत बल रेखाएं कहते हैं, ठीक है। तो डिफिनेशन सीधा सीधा इसका आता है कि विद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं, बस इतना ही आता है। आपको जब बस डिफिनेशन लिख देना होता है और साथ में जब आपको शॉर्ट में पूछता है तो इसका गुण या विशेषता पूछता है तो वो भी लिखिएगा। जब गुण और विशेषता का बात कर देगा तो समझना कि वो 5 नंबर है, लॉन्ग में ही आएगा। यदि सिर्फ है विद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं तो समझना कि वो 2 नंबर में यानी शॉर्ट प्रश्न में वो आएंगे, ठीक है। लेकिन गुण विशेषता बात पूछ दिया तो समझना कि वो लॉन्ग में आएगा। तो मान लो कि सबसे पहले तो हम सीखते हैं, पहले आ जाओ, गुण विशेषता बाद में सीखेंगे कि विद्युत बल रेखाएं आखिर इसका डिफिनेशन क्या होता है, ठीक है। तो जो बात यहाँ पर कहे हैं वही बात होगी, वही डिफिनेशन विद्युत बल रेखाएं की, कि विद्युत क्षेत्र
विद्युत क्षेत्र में रखा एकांक धन आवेश जिस मार्ग पर गमन करता है या जिस पथ पर चलता है उन बिंदुओं से मिला जो वक्र होता है उससे विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। ठीक है। अब इसके साथ यदि मान लो कि विद्युत बल रेखाएं के गुण और विशेषता लिखने की बात आ जाए तब लिखेंगे भाई, क्योंकि 5 नंबर में है, लॉन्ग प्रश्न उत्तर आए हैं तो क्यों नहीं लिखेंगे। देखिए, विद्युत बल रेखाएं के गुण, सिर्फ रेखाएं के गुण लिखो, नहीं तो ऐसे भी कहेगा विशेषता भी लिखो, दोनों का बात एक ही है। ठीक है, विशेषताएं भी। ठीक है, तो इसका गुण और इसका विद्युत बल रेखाएं के गुण जो है लिखेंगे ऐसे कि विद्युत बल रेखाएं के गुण निम्न है। निम्न का मतलब नीचे दिया गया है। ठीक है, तो पहला है, लिखेंगे पहला कि विद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होती है तथा ऋणावेश पर समाप्त होती है। जैसा कि हम लोग अभी पढ़े, धनावेश से ऋणावेश की तरफ जाती है। एक पहला गुण हो गया, यही गुण होता है, उसी से रिलेटेड हम लिखेंगे। ठीक है, विद्युत बल लिखेंगे, विद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होती है, यानी शुरू होती है, तथा ऋणावेश पर समाप्त होती है। ठीक है, दूसरा है कि बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करती है। तीसरा है कि बल रेखाएं अपनी लंबाई के लंबवत दिशा में एक दूसरे से दूर हटने का प्रयत्न करती है। क्या करती है? दूर हटने की प्रयत्न करती है, और यही कारण है कि समान प्रकृति के
समान प्रकृति के आवेशों के बीच प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, प्रतिकर्षण होता है। ओके, और लिखेंगे, और कम से कम 5 लिखेंगे तभी फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, चौथा है कि समरूप क्षेत्र में खींची गई बल रेखाएं परस्पर समानांतर होती है तथा एक दूसरे से समान दूरी पर होती है। ठीक है, पांचवा है कि विद्युत बल रेखाएं आवेशित चालक के तल से तल के लंबवत प्रारंभ होती है अथवा तल पर तल के लंबवत समाप्त होती है। ये हमारा गुण और विशेषता है। ठीक है, साथ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे भी शॉर्ट में पूछ लिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसी में। ठीक है, विद्युत बल रेखाएं में ही कि दो बल, ठीक है, प्रश्न पूछता है कि दो बल रेखाएं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। क्यों कभी नहीं काटती है? क्यों? ये बहुत प्रश्न अच्छा है और ध्यान से देखिएगा। दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, आखिर क्यों नहीं काटती है? इसका डिफिनेशन होता है क्योंकि कटान बिंदु, क्योंकि अब इसको समझाएंगे भी, ठीक ना, क्योंकि कटान बिंदु पर लिखो, क्योंकि कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है जो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं प्रतिदर्श करेगी। प्रतिदर्शित लिखो, प्रदर्शित करेगी। अतः यह संभव नहीं है। अतः यह संभव नहीं है, तो अतः ऐसे भी सकते हो, अतः यह असंभव है। देखो, दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। आखिर क्यों भाई? क्योंकि कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है जो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं प्रतिदर्शित करेगी। इसलिए क्या है, यह असंभव है और ये कभी भी दो बल रेखाएं एक दूसरे पर कभी काट नहीं सकती है। क्यों? यहाँ पर समझाएंगे। अभी हम कहाँ पर इसको कर दिए। हाँ देखो, यहाँ पर मान लो कि एक क्षेत्र जा रहा है और यहाँ से एक और यहीं पर जाने लगेगी, तो एक यहाँ जाएगी और एक यहाँ जाएगी। यहाँ पर कभी भी दो बिंदु पर एक दूसरे को नहीं काट सकती है। जब ये काटेगी तो एक के लिए यहाँ पर दिशा हो जाएगी, एक यहाँ पर, तो कभी भी जो कि ये संभव नहीं होता है।
हमेशा कटान बिंदु पर केवल और केवल एक ही बिंदु होते हैं, ठीक है, इसलिए एक कंडीशन होता है। तो जब भी आपसे पूछे कि दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी क्यों नहीं काटती है, इतना लिख देना, एकदम 100% सही हो जाएगा। 2 नंबर के लिए आते हैं, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है, तो प्लीज़ आप लोग इसे याद कर लेना, आएगा तो लिख दीजिएगा, ठीक है। और जहाँ भी फिजिक्स आपको दिक्कत आ रहा होगा आप मेरे से पूछ सकते हो 8383896119 पर। और आपको यदि फुल कोर्स पूरा पढ़ना है फिजिक्स पार्ट 1 और पार्ट 2, आप मेंबरशिप में जुड़ सकते हो, सपोर्ट मेंबरशिप में। उसके लिए देखो भाई साहब 499 रुपये लगता है पार्ट 1 और पार्ट 2 के लिए, पूरा बुक का सोल्यूशन मिलेगा आपको, ठीक है, थ्योरी के साथ में 499 रुपये लगता है पूरे कोर्स के लिए। और अंतिम जब आपको एग्जाम आने वाला टाइम रहेगा उस टाइम पर आप लोगों को अलग से, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ कराए जाएंगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी, मतलब 100% तैयारी कराने के लिए फिजिक्स आपको 499 रुपये लगता है, एकदम आराम से पढ़ो। जुड़ना होगा इस नंबर पर कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हो फिजिक्स में जुड़ना हो तो, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक जो है आज का, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका अगला टॉपिक, ठीक है, वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना, ठीक है। चलिए इसको भी देखते हैं। ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट तो नहीं कहेंगे लेकिन ठीक ठाक टॉपिक है, ठीक है, इसलिए हम इसको आपको डायरेक्ट लिखवाएंगे, ठीक है। यह है कि विद्युत बल के गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना करना है कि विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में क्या मतलब अंतर है, ठीक है। अंतर भी पूछ सकता है, तुलना भी कहेगा, जो भी कहेगा आपके एग्जाम के लिए उतना हम नहीं कहेंगे कि आएगा ही आएगा, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा भाई, टॉपिक दिया है फिजिक्स में एनसीईआरटी में तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में, मतलब तुलना का मतलब कहने का मतलब जानते हो, अंतर, आप में और हम में क्या अंतर है, वहीं ऐसे वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण में तुलना यानी अंतर बताना है। तो इसको हम आएगा यदि एग्जाम में तो कैसे लिखेंगे, देखो आप लोग 7, 8, 9, 10 में ऐसा लिखते होंगे, बहुत सारा अंतर आता है 10 क्लास में, ठीक है। लिखेंगे कि वैद्युत और विद्युत बात एक ही है, ठीक ना। अब ये मत समझना कि विद्युत और वैद्युत एक ही अलग अलग होता है, बार बार कहते इसलिए कुछ बच्चे कन्फ्यूजन रहते हैं। वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल दोनों ही एक जैसे नियमों के अंतर्गत कार्य करते हैं तथा दोनों ही निर्वात में क्रियाशील रहते हैं, ठीक है। इन दोनों बलों में लिखो, इन दोनों बलों में प्रमुख अंतर या तुलना, ठीक है, प्रमुख अंतर निम्न है। निम्न कहने का मतलब अब नीचे लिखेंगे वो हमारा आंसर, ठीक है। तो पहला है कि वैद्युत बल आकर्षणात्मक मतलब आकर्षित तथा प्रतिकर्षित, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हो, प्रतिकर्षित ना लिख करके प्रतिकर्षणात्मक, थोड़ा सा फिजिक्स का लॉजिक है, ठीक है, लैंग्वेज है, दोनों प्रकार का होता है। कौन? वैद्युत बल, ठीक है। जबकि गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षणात्मक होता है, ठीक है। और नेक्स्ट है दूसरा है विद्युत बल।
वैद्युत नहीं वैद्युत लिखो, सब वैद्युत हो रहा है तब विद्युत एक लिखेंगे तो आप कन्फ्यूजन पड़ जाओगे। वैद्युत बल दोनों आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर रहता है, चाहे निर्भर करता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण दोनों द्रव्यमानों के बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता। ठीक है। और तीसरा है वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना से अत्यंत प्रबल होता है, मतलब छोटा होता है। ये हमारा हो गया वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में अंतर कह सकते हो या तुलना कह सकते हो। ठीक है। तो ऐसे हमारे एग्जाम में बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन है अच्छा खासा टॉपिक। ठीक है, एग्जाम में बहुत कम पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक तो हम लोग हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक जितना भी आज पढ़ा दिए आप लोग इसको कंप्लीट करो। ठीक है। अभी हमने क्या क्या पढ़ा, हम सब स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। सबसे पहले हमने विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ा। तो विद्युत क्षेत्र का डेफिनेशन याद कर लो, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI है। ठीक है, आपके एग्जाम में जब होने वाले होंगे, जब आपका एग्जाम होगा उस टाइम पे इसे बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सबसे पहले आप इसको डेफिनेशन को लिखना एग्जाम में, ये याद करना इस तरह से। उसके बाद सिर्फ शॉर्ट में है तो डेफिनेशन लिख करके इसका मात्रक लिख दो, हो जाएगा। नहीं तो लॉन्ग में पूछा गया है तो सबसे पहले डेफिनेशन, फिर ये फिगर, फिर इसको दर्शाने के बाद इसका जो अंतर है, कौन सा राशि है, इसका मात्रक क्या है, इसका विमीय सूत्र क्या है, ये सब लिखना, तब आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद विद्युत बल रेखाएं हैं, तो विद्युत बल रेखाएं का पहले डेफिनेशन और इसका विशेषता पूछेगा तो विशेषता लिख करके दिखा देना। ठीक है, इसका विशेषता गुण लिख देना, आपको 5 नंबर में आते हैं सब प्रश्न। ठीक है। उसके बाद दो बल रेखाओं की दूसरे से कभी नहीं काट सकती है, क्यों याद करना, क्योंकि ये VVI इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए, 2 नंबर में पूछे जाते हैं। ठीक है। और बात रही क्या, उसके बाद हमने क्या सीखा, ये सीखा वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में अंतर। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लीजिएगा, कैसे एग्जाम में हमारे कम पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।